इस कहानी का नाम है माँ की तीर्थ यात्रा। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके घर लौटे बिरजू ने देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन भी वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कर आई है। बस एक मैं ही हूँ जो कोई तीर्थ। माँ की ये बात सुनकर बिरजू मन महसूस कर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे तो माँ भी जिद किए बैठी थी, उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे उनकी इच्छा पूरी करने की तैयारी में बिरजू भी लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वह कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की भी बात कर चुका था ताकि वह भी माँ को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने के जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। उसकी कंपनी सुपरवाइजर ने उसे बताया था कि जल्दी ही कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी बढ़ाकर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वह सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। घर पहुंचकर उसने देखा माँ चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, माँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते जहाँ आप कहोगी वहाँ तीर्थ स्थल चलेंगे। चाहो तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। माँ ने बिरजू की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी और उनकी मुस्कान में वो खुशी, वो उत्साह नजर ही नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरों के जाने पर स्वयं के जाने का सोचकर हो उठती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ, माँ बोली। फिर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए हुए बैठी थी कि मुझे भी किसी तीर्थ स्थल का दर्शन करने जाना है और आज जब मौका आया तो आपके चेहरे पर वो खुशी नजर ही नहीं आ रही। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में। नहीं माँ, कोई तो बात जरूर है, बताओ ना। देखो, घर में हम केवल 2 ही लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं तो किसे बताओगी? कहो ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और बोली, बिरजू, मैं सोच रही हूँ भगवान तो सभी जगह एक ही है, तो बेकार इतनी दूर जाकर। माँ की अधूरी बात से ही बिरजू समझ गया कि जरूर माँ के मन में कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बिरजू, आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था, तुझे याद है तेरे केशव चाचा, हमारी मुसीबत के वक्त हमारी बड़ी मदद की थी उन्होंने। अब वो तो रहे नहीं, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने। सोचती हूँ एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएगी, तो वापस गांव चली जाऊं। उन्हें कुछ पैसे की मदद भी, माँ कहते हुए झिझक रही थी। बिरजू ने माँ के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फैसला सही है। मैं समझ नहीं पा रहा ये सब कहते हुए आप झिझक क्यों रही हो। माँ, इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और माँ,
मैं अपनी कंपनी सुपरवाइजर से अगले महीने छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का भी तो होना जरूरी है ना। कहकर बिरजू हंसने लगा। तभी माँ ने कहा, मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत। तब बिरजू ने कहा, माँ, ये बचत, ये डबल ड्यूटी अपने परिवार के लिए ही तो की है। अब खर्च चाहे माँ की यात्रा में हो या बहन की शादी में, है तो परिवार ही ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसके माथे को चूम लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।